आज देख रहे हैं आप कहां कहां क्या हो रहा है, कोई कुरान को ये कर रहा है, कुछ और बोल रहा है। अमेरिका में एक प्रोफेसर था जो एंटी इस्लामिक, क्या है, अमेरिका में एक प्रोफेसर था एंटी इस्लामिक। उसने बोर्ड पे एक दिन लिख दिया, द चैलेंज ऑफ मुस्लिम, द कुरान इज नॉट एन एक्यूरेट बुक, माज़अल्लाह, यानी कुरान सही किताब नहीं है, दुरुस्त किताब नहीं है, एकदम कॉलेज के बोर्ड में लिख दिया। कुछ लड़के जो मुस्लिम थे वो आए, बोले तुमने कैसे लिख दिया प्रोफेसर ये? तो उसने कहा बिकॉज वर्स चैप्टर नंबर 21वां पारा, चैप्टर नंबर 33 वर्सेस नंबर 4, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही, अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर, मा जअलल्लाहु लिरजुल, यहाँ पर अल्लाह ने किसी इंसान के अंदर दो दिल नहीं रखे। तो वो कहता है मर्द, बोलता है कुरान ने मर्द का नाम लिया, उसको मालूम नहीं कि एक लफ्ज के कई माने होते हैं सियाक़ो से बात के एतबार से। और इल्मुन नहव का एक कायदा है जिसे कहते हैं तगलीब। तगलीब में अगर आप अक्सरियत को उठाएंगे तो अकलियत खुद ब खुद उसमें दाखिल है बित्तबा। जैसे अगर किसी क्लास में रूहुल अमीन पढ़ा रहा है, उसमें 99 लड़के हैं, एक लड़की है, तो मैं बोलूंगा लड़के खड़े हो जाओ, तो ऐसा नहीं कि लड़की बैठी रहेगी, कुल्लियत तकलीब यही है कि लड़की भी खड़ी हो जाए। तो यहाँ पर जो भी हो, जैसे या अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, वालियां तो है नहीं, उदखुलू, उदखुलना नहीं है, आमन्ना नहीं है, मगर औरतें भी बित्तबा इसमें दाखिल है। अब उसको बताए कौन? वो बेटा एक दिन में अल्लामा बन गया। अब अल्लामा से पूछिएगा जो 50 साल से कुरान पढ़ा रहे हैं, वो भी कहेंगे मैं अभी सही से समझ नहीं पाया। ये समंदर है, कोई दावा कर ही नहीं सकता कि हम समझ गए, नहीं। तो आइए, वो कहता है कुरान ने कहा कि अल्लाह ने मर्दों के अंदर दो दिल नहीं रखे, तो क्या औरतें दो दिल रखती हैं क्या? औरतों का नाम क्यों नहीं है यहाँ पर? औरतों का भी नाम होना चाहिए कि औरतें भी दो दिल नहीं रखती। मर्दों का नाम, मर्द नहीं इंसान है, और उसने मर्द बोला, औरतें अलग हो गए, इंसान बोलता तो औरतें भी आ जाती। ये कोई सवाल ही नहीं है, बस वो टाइम पास कर रहा था कि कुरान कहता है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे, तो क्या औरतें दो दिल रखती? औरतों का नाम क्यों नहीं है? जाओ अपने मौलाना से पूछ के आओ। थोड़ी देर में 2-3 हजार लोग कॉलेज में आ गए, स्ट्राइक। कुरान में है कि अल्लाह ने मर्दों के अंदर दो दिल नहीं रखे, औरतों के अंदर दो दिल है। Does women have two hearts? क्या औरतें दो दिल रखती हैं? दो दिल रखती हैं। 18 साल का बच्चा जिसका नाम था मोहम्मद हुसैन, अल्लाह का करम हुआ, मोहम्मद हुसैन गरम, अल्लाह का करम हुआ, मोहम्मद हुसैन गरम हुआ। कहे प्रोफेसर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान आसमानी किताब है, इसमें ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे, तो औरतों के अंदर दो दिल हैं। बोलो बोलो। अब सारे लोग जमा हो गए, देखो देखो रदरफोर्ड ये कह रहा हो औरतों के अंदर दो दिल है, चाइना दो दिल है, मिस्टर जॉनसन ये हुसैन कह रहा औरतों के अंदर दो दिल है, मिस्टर हेडली ये कह रहा, सबके सामने उसको बोर कर रहा है। बोलो बोलो बोलो, क्या औरतों के अंदर दो दिल है? बोलो बोलो बोलो। वो आगे बढ़ा, प्रोफेसर के कॉलर को पकड़ा, कहा सुनो, एक औरत दो दिल रख सकती है। बोला अरे ये तो पागल हो गया हुसैन। उसने बोला पागल हो गया, इसने कॉलर को पकड़ के झिझोड़ दिया। ए वोमेन हैव टू हार्ट्स व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। एक औरत दो दिल रख सकती है जब वो मां बनने वाली होती है, वो कोई और बात होगी। इस पे तू हाथ रखना। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। A woman can have two hearts. A woman can have two hearts. Inside body. एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ को अपने चेस्ट में रखेगी। Inside body. Inside body. एक औरत दो दिल रख सकती है। कब?
जब वो माँ बनने वाली होती है तो वो कोई और किताब होगी गधे जिस पे हाथ रखना। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कयामत तक लाजवाब रहेगा। हमारे इस्लाम में है कि दुनिया में कायनात में हर शय हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, चाहे वो हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो, शजर हो, हजर हो, दरख्त हो, पत्ते हो, सब तस्बीह पढ़ते हैं। लेकिन ये जो कुफार और मुशरिकीन हैं, जानवर हैं, ये कैसे तस्बीह पढ़ते? जब मैं छोटा था 8 साल का तो मुझे पता नहीं था, जब मदरसे में गया तो मुझे पता चल गया। जबलपुर में मैं रहता हूँ, बहुत हाई फाई जगह है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। एक मरतबा एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि रूहुल अमीन कभी मेरे अस्पताल में आइए तो मैं आपको एकोकार्डियोग्राफी करूंगा। एकोकार्डियोग्राम आप जानते हैं इसे किसे कहते हैं? इससे आपके दिल के सारे सिस्टम का पता चल जाएगा, आपका दिल कितना पंप कर रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं, कहीं ब्लैक तो नहीं, कहीं सूजन तो नहीं, वगैरह वगैरह। संडे के दिन उनके अस्पताल में गया तो उसने मुझे इस तरह से सुला दिया, ये देखें इस तरह से मुझे सुला दिया और उसने पूरे अप्पू चप्पू डब्बू बब्बू इधर लगा दिया। लगाने के बाद में मैं स्क्रीन पे देख रहा था, वाकई इसमें हर चीज का पता चल रहा था। उसने मुझसे पूछा कि रूहुल अमीन साहब बताइए दिल की आवाज आपको सुनाऊं? मैंने कहा हाँ जी सुनाइए। उसने कहा कि रूहुल अमीन ये दिल की आवाज मैं आपको सुना रहा हूं। उसने साउंड को बढ़ाया तो मैंने कहा क्या बोल रहा? बोला लब डब लब डब लब डब लब डब। और उधर झारखंड जाइए तो बोलेगा धक 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 धक, किशनगंज में धुक 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 धुक, गुवाहाटी में छुक 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 वगैरह वगैरह। हाँ, बिहार में, झारखंड बिहारी में, अभी बिहारी में है, जाना भी है। लब डब लब डब, कहा लब डब। मैंने कहा मुझे पता है दिल क्या बोल रहा है। मैंने कहा मुझे पता है तेरे दिल में कुफ्र का अंधेरा है, तेरे दिल में कुफ्र का अंधेरा है, इसलिए तू समझ नहीं पा रहा। मुझे मालूम है कि मेरा दिल क्या बोल रहा है। तो पूरी दुनिया असल में जो दिल है ना, खून लेता भी है और देता भी है, ये डिलीवर करता है। उस कंडीशन को, उस साउंड को, उस आवाज को मेडिकल साइंस वाले बाज लोग लब डब का नाम दिए, लब डब लब डब लब डब लब डब। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा हुजूर आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वली हैं, ये बताइए कि यहाँ के लोग कहते हैं कि दिल धक धक बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं धुक धुक बोलता है, कुछ छुक छुक, कुछ लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। सर आप क्या कहते हैं? हुजूर आप क्या कहते हैं? दिल क्या बोलता है? तो हजरत ने फरमाया रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल छुक छुक बोलता है, न धुक धुक बोलता है, न लब डब बोलता है। अरे दुनिया को बताओ दिल तो रब रब बोलता। तो दुनिया के लोग आज कह रहे हैं कि दिल लब डब बोलता है, यानी हर इंसान का दिल चल रहा है। कोई कहे कि मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा, सुने पॉइंट कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। कोई कहे कि मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा, मैं मुसलमानों को खत्म कर दूंगा, उसे मैं कहता हूं कि सबसे पहले एक चाकू लो और अपने दिल को चीरो, अपने दिल को बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हारा दिल भी मुस्लिम है, तुम्हारा दिल भी मुस्लिम है। रब रब का नारा लग रहा है। अब जो इस्लाम मिटाना चाहते हैं पहले अपने जिगर को फाड़ें, दिल को बाहर निकालें, उसके टुकड़े टुकड़े करें, तो खुद जिंदा नहीं रहेंगे तो हमें क्या मारेंगे? इस्लाम कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कयामत तक लाजवाब रहेगा। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम जिंदा है। सदा कुरान देता है
हाफिज के सीने से न घबरा रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है, न घबरा रहूंगा जब है। पूरी दुनिया इस्लाम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे मखदूमे सिमना इश्क रिसालत का वो सिक्का, है नामे सिमना इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man. All possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you destined to be stick on to my brother. That's all. Okay. बोलो या रसूल अल्लाह। आज लोग कहते हैं लहक के बोलिए या हबीब अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हालात के तहत हमें बदलना चाहिए। मैंने कहा कैसे? कहा कुर्सियों को देखें, कुर्सी पुरानी हो जाती तो नई कुर्सी आती है, मकान पुराने हो जाते हैं तो नए मकान बनाए जाते हैं, फ्रिज खराब हो जाए तो हम न्यू फ्रिज लाते हैं, पंखा खराब हो जाए तो हम फ्रेश पंखा लाते हैं, मस्जिद अगर पुरानी हो जाए तो शहीद करके हम नई मस्जिद बनाते हैं। तो इस्लाम इज वेरी ओल्ड, इस्लाम जो है पुराना हो गया है, अब उसमें कुछ चेंज करें, जैसे शादी के बारे में, निकाह के बारे में, खुला के बारे में वगैरह वगैरह। मैंने कहा सुनो, कुरान पाक मेरे और तेरे बाप की किताब नहीं, अल्लाह की किताब। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कभी तब्दीली हो ही नहीं सकती, अल्लाह की बात कभी बदल ही नहीं सकती है। आप बोलोगे कैसे? उसने कहा क्यों नहीं बदल सकती है, हम कुरान को बदलेंगे, हम इस्लाम को बदलेंगे। मैंने कहा इस्लाम बदलोगे? बोला जी। मैंने कहा सूरज को देखो, सूरज किधर से निकलता है? मैंने कहा सूरज को देखो, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। मैंने कहा बेटा ये बहुत पुराना हो चुका है, अब पश्चिम से निकलना चाहिए, पूरब में डूबना चाहिए। मैंने कहा बकरी के थन से दूध निकलता है। मैंने कहा इस लॉ इज वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना है, अब क्या होना चाहिए? अब दूध नहीं शहद निकलना चाहिए, चाटिए निकाल करके। माँ के पेट से पहले बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़े होकर पर्दा करते हैं, मरते हैं कुछ छोड़कर। मैंने कहा यह कानून पुराना हो चुका है, अब बूढ़ा पैदा होना चाहिए, बच्चा होकर मरना चाहिए। कहा मौलाना ये कैसे होगा? मैंने कहा दो दो कितने होते? बोला 4। मैंने कहा पुराना हो गया, अब 2 2 3। और कहा 3 3, बोला 6। मैंने कहा पुराना हो गया 5। कहा ये कैसे होगा? मैंने कहा बे तू एक ज्योमेट्री का हिस्सा नहीं बदल सकता, कुरान पाक बदलने की बात कर रहे हो, कुरान पाक बदलने की बात कर रहे हो। सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। और दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, कभी अपना दल, कभी लोक दल, कभी जनता दल। इतने दल हो गए कि सारा हिंदुस्तान दल दल हो। इसीलिए अल्लामा मरगूब और उनके साथ जो नाजिम साहब है, पूरे गांव वालों ने ये जलसे को सजाया। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम्हें लेना है तो दल वालों के पास नहीं, दिल वालों के पास आओ, दिल वालों के पास आओ। है तो दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं,
अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता न। तकरीर का निचोड़, The Gospel of John, that one the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या शर्त है? का शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा वाह ये तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, ही बिगेन टू वॉक, चलना शुरू कर दिया। जनाबे ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भगाया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल का है कि पानी पे? तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा कदम देख लूँ। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस वह रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, हुजूर का आना कामयाब, अल्लामा कामयाब, मौलाना साहब कामयाब, मदरसा कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड में, शादी कार्ड में, राशन कार्ड में, गूगल पे, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। माय फिनिशिंग पॉइंट, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। यार जिंदा सोहबत